नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे खतरनाक संगठन नेटो के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे खतरनाक क्यों? खतरनाक इसलिए क्योंकि नेटो से जुड़ी हुई किसी भी कंट्री को ऊपर अगर कोई देश हमला करना चाहता है तो वो हजार बार सोचेगा। तो ऐसा क्या है नेटो में, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना। तो ये सब कहानी शुरू होती है 1945 से। 1945 वो साल जब वर्ल्ड वॉर टू पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। नाजी जर्मनी ने गिव अप कर दिया था, हिटलर की मौत हो चुकी थी और वेस्टर्न एलिज जो हैं वो खुशियां मना रही थी। यूएस के अंदर खूब खुशियां मन रही थी। वहीं दो कंट्रीज ऐसी थी जो पूरी तरीके से डरी हुई थी। दोनों कंट्रीज ने मिलकर ट्रीटी ऑफ डंकर्क साइन किया 1947 के अंदर। वो दो कंट्री कौन सी थी? वो थी ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस की इकोनॉमी को हिटलर ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और इन दोनों कंट्रीज को डर था कि इनके ऊपर जर्मनी या फिर सोवियत यूनियन जो है वो हमला कर सकते हैं। इसी डर की वजह से इन्होंने ट्रीटी ऑफ डंकर्क साइन करी 1947 में। महज एक साल के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस को अंदाजा हो गया कि सोवियत यूनियन से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए इन्होंने एक्सपेंशन का सोचा और 1948 के अंदर इन्होंने तीन कंट्रीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, एक ट्रीटी बनाने की कोशिश करी। वो तीन कंट्री कौन कौन सी थी? वो थी नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इनको बेनेलक्स कंट्रीज कहा जाता है। अब इनको बेनेलक्स कंट्रीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, बेनेलक्स कंट्रीज जो है इनमें सब कुछ इनिशियल से बना है। बीई से बना है बेल्जियम, एनई से बना है नीदरलैंड और एलयूएक्स से बना है लग्जमबर्ग। ठीक है, और इसीलिए इन कंट्रीज के बीच में पांचों कंट्री ने मिलकर एक साइन करी ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स। अब ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स का मेन जो कोर जो एलिमेंट था वो ये था कि अगर इन पांचों में से किसी भी कंट्री के ऊपर हमला हुआ तो ये जो है पांचों कंट्री के ऊपर हमला माना जाएगा और पांचों कंट्री जो है वो मिलकर एक साथ उस हमले का जवाब देगी। सोवियत यूनियन का डर अपने आप में इतना बड़ा था कि ये पांचों यूरोपियन कंट्रीज मजबूर हो गई नॉर्थ अमेरिका को अपनी ट्रीटी का पार्ट बनाने के लिए। वहीं से जन्म हुआ नेटो का। अब नेटो कैसे बना? देखो, पांच कंट्रीज तो यूरोपियन और सात कंट्रीज ये वाली, इन 12 ने मिलकर बनाया नेटो। ये सात कंट्रीज कौन सी थी? ये थी यूएसए, कनाडा, पोर्टुगल, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड। आइसलैंड मात्र एक ऐसी कंट्री है नेटो के अंदर जिसकी खुद की आर्मी नहीं है। तो आज की तारीख में देखो, शुरुआत में नेटो के 12 मेंबर थे, 5 वो यूरोपियन कंट्रीज और 7 जो बाद में आए थे, 12 कंट्रीज हो गई थी। लेकिन आज की तारीख में नेटो के 30 मेंबर है। अब वो कैसे कैसे हैं? देखो, दो जो मेंबर हैं वो हैं नॉर्थ अमेरिका से, जो है यूएसए और कनाडा। ठीक है, इसके अलावा 27 मेंबर जो हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं, वो हैं यूरोप से। ठीक है, जो कि यूके, फ्रांस, इटली वगैरह सबको ही है। और उधर से अगर देखो आप, एक कंट्री सिर्फ टर्की है जो यूरेशिया से है, मतलब आधी जो यूरोप में अंदर है और आधी एशिया के अंदर है। इस तरीके से 30 कंट्रीज जो है वो नेटो की मेंबर है। अब हम बात करेंगे नेटो के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे कोर एलिमेंट की, जो कि है आर्टिकल 5, जो कि बात करता है कलेक्टिव डिफेंस की। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर नेटो कंट्रीज, जो कि 30 कंट्रीज है, उनके ऊपर एक के ऊपर भी हमला हुआ तो वो 30 की 30 कंट्रीज के ऊपर हमला माना जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। लेट से रशिया ने इटली के ऊपर हमला कर दिया। इसका मतलब यह है रशिया ने सिर्फ इटली के ऊपर हमला नहीं करा, रशिया ने 30 की 30 कंट्रीज के ऊपर हमला कर दिया। अब वो 30 कंट्रीज अंडर ओब्लिगेशन है कि वो सबकी सब रशिया के ऊपर हमला कर देगी। ठीक है ना, जिसमें यूएस से भी एक है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा हमला होगा ये। इसीलिए कोई भी कंट्री नेटो कंट्री के ऊपर हमला करने से पहले हजार बार सोचते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ उस कंट्री से नहीं लड़ना, आपको 30 कंट्री से लड़ना है, जिसमें यूएस से भी है। इसीलिए नेटो के अंडर नेटो कंट्रीज जो है वो प्रोटेक्टेड फील करती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएसए, क्योंकि यूएसए बहुत बहुत पावरफुल कंट्री है। ठीक है, और पहली बार जो आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया था वो किया गया था 9/11 अटैक्स के दौरान, जब ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक जब हुआ था ट्विन टावर्स पर, उस टाइम पे पहली बार आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया था। 30 नेटो कंट्रीज में से सिर्फ 3 ऐसी कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जो कि है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रांस। नेटो के सारी कंट्रीज या तो लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका के अंदर या फिर यूरोप के अंदर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। ठीक है, जिसका जिम्मा आता है नेटो के ऊपर। जिस टाइम पे नेटो बना था उस टाइम पर भी नेटो प्रोटेक्टेड कंट्री के ऊपर हमला करने से पहले हर कोई 100 बार सोचता था। इसीलिए 1955 में जब वेस्ट जर्मनी ने नेटो को ज्वाइन किया, तब सोवियत यूनियन ने गठन करा वर्सो पैक्ट का। अब वर्सो पैक्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि नेटो के सामने नेटो जैसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी जाए जो नेटो से मुकाबला कर सके। तो इन्होंने गठन किया था 1955 में वर्सो पैक्ट का, जिसकी इनिशियली 7 मेंबर कंट्रीज थी। तो वर्सो पैक्ट की मेंबर कंट्रीज थी ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया और ऑफ कोर्स सोवियत यूनियन। ठीक है, आज चेकोस्लोवाकिया के 2 देश बन चुके हैं, चेक रिपब्लिक अलग देश है और स्लोवाकिया अलग देश है। तो इन 7 कंट्रीज और सोवियत यूनियन ने मिलकर वर्सो पैक्ट का गठन करा था 1955 के अंदर। 1955 के अंदर 2 मेजर इवेंट हुए थे। एक तो वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन किया था नेटो को, और उसके सामने इन्होंने, सोवियत यूनियन ने वर्सो पैक्ट को बना दिया था और 7 कंट्रीज के मेंबर बन गई थी। ठीक है, उसके बाद 1968 में एक कंट्री जो अल्बेनिया थी, उन्होंने
मतलब अल्बेनिया ने 1968 के अंदर वर्सो पैक्ट को छोड़ दिया था और 2009 के अंदर नेटो ज्वाइन कर लिया था। देखो अल्बेनिया ने तो वर्सो पैक्ट 1968 के अंदर ही छोड़ दिया था। 1990 के अंदर पहले पोलैंड ने छोड़ा वर्सो पैक्ट, फिर ईस्ट जर्मनी ने, और फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, यानी कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। ठीक है, और 1990 में ऑब्वियसली बात है कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया था, इसलिए यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन टूट चुका था और वर्सो पैक्ट भी उसी के साथ खत्म हो गया था। सबसे लास्ट कंट्री जो बनी है नेटो को ज्वाइन करने वाली है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसने 2020 के अंदर नेटो मेंबरशिप ली थी। इसके अलावा 3 कंट्रीज को देखा जा रहा है फ्यूचर नेटो कंट्री। एक तो है बोस्निया एंड हर्जगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन। ये 3 कंट्री जो है वो फ्यूचर कंट्री बन सकती है, फ्यूचर नेटो कंट्री बन सकती है। ये देखो ये 2019 का एस्टिमेटेड डिफेंस स्पेंड है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री जो है अपना हिस्सा डिफेंस का शेयर करती है, देती है नेटो को। ठीक है, तो नेटो की गाइडलाइन है कि हर एक कंट्री अपनी जीडीपी का 2% जो है वो खर्च करेगी, लेकिन अब बहुत सी कंट्रीज करती हैं, बहुत सी नहीं करती है। लाइक यूएसए, ग्रीस, यूके और पोलैंड जो है वो कर रही है 2% या उससे ज़्यादा। बाकी कंट्रीज जो है नहीं कर रही है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नाराज भी हैं इस चीज़ से, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज नहीं कर रही हैं अपना स्पेंड जितना उनको करना चाहिए। और इसके अलावा जो यूएस है वो काफ़ी कंट्रीज को प्रोटेक्शन भी देता है, लाइक जापान को भी प्रोटेक्शन देता है। और जापान के जो एक प्रोटेक्शन फीस होती है वो $2 बिलियन थी, लेकिन इस बार यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है कि इसको $8 बिलियन कर दिया जाए, इसको मतलब जापान को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर जो एग्रीमेंट होना है वो 2021 के अंदर होना है, यानी कि जो नवंबर 2020 के इलेक्शन है उसके बाद ही होना है डेफिनेटली। तो देखते हैं पहले इलेक्शन कौन जीतता है, उसके बाद डिसाइड होगा कि $8 बिलियन होगी या नहीं होगी। तो आपको वीडियो अगर एजुकेशनल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।